हेलो वेलकम टू आईके क्लासरूम। तो आज जो है ना हम 12th का एक लेक्चर लेने वाले हैं, तो इस यूनिट को भी हम कंप्लीट करेंगे और साथ में जो मैं ट्रांसपोर्ट का जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो सीक्वेंस हमारा चल रहा है उसके रेस्ट ऑफ वीडियो जो ना मैं जल्दी से अपलोड करूँगा। तो कुछ दिनों से जो ना मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियोस, बट जो है ना मैं 12th और 11th को जो ना पैरेलल में लेके चलूंगा, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद जो ना मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाने जा रहा हूँ जिसमें जो ना रैपिड रिवीजन होगा फॉर स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स, क्योंकि जिनका अब एग्जाम होने वाला है। तो उसमें जो हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज जो हमने 12th का जो टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा एक चीज तो है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे तीन मेन स्टेप जो है ना इन्वॉल्व है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप जो मेन स्टेप है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो नाउ गैमेटोजेनेसिस मींस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एंड द सेकंड दैट्स कॉल्ड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी गैमेटोजेनेसिस के टाइम जो गैमेट्स बनेंगे दैट्स अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो अल्टीमेटली उनका फ्यूजन होगा एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। Then ultimately there is development of, we can say, the embryo. तो जाइगोट जो है ना फाइनली एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फिर जो है ना यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो नाउ दीज थ्री आर द मेन, और वी कैन से की स्टफ्स इन ऑल द, we can say, in all organisms that have that undergo sexual reproduction, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब यहाँ पे हमें फ्लावर को जो है ना पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर ही तो है दैट्स द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द प्लांट दैट विल अल्टीमेटली लेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फ्लावर, ठीक है। तो अगर हम फ्लावर की बात करें, सबसे पहले फ्लावर को अगर मैं डिफाइन करूं तो आई कैन से दैट इट्स अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है। नाउ शूट विल इंक्लूड बोथ स्टेम एज वेल एज द लीव्स, ठीक है। सो दैट मीन्स इन अ फ्लावर कुछ तो इसका पार्ट जो है ना मॉडिफाइड स्टेम होगा और कुछ पार्ट इसका जो है ना मॉडिफाइड लीफ होगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, जो यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो मैं इस डायग्राम में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये फ्लावर का जो ये दिखाया गया ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ द फ्लावर, एंड दिस बेस इज कॉल्ड एज द रिसेप्टिकल, और वी कॉल इट एज थैलेमस। तो थैलेमस बोलूं मैं या रिसेप्टिकल बोलूं, देन आफ्टर दैट वी हैव हियर द सेपल्स। पहले जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं दीज आर द सेपल्स, ठीक है। इसी तरह जो कलर्ड हमें यहाँ पे दिख रहे हैं लीव जैसे, तो इनको हम पेटल्स बोलते हैं। देन वी हैव द कार्पेल एंड वी हैव द स्टैमेन, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए आप, तो ये जो यहाँ पे जो थैलेमस है, जो रिसेप्टिकल है, दिस पार्ट इज द मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इज अ मॉडिफाइड स्टेम, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है दैट्स अ मॉडिफाइड लीफ, ठीक है। सो इस एंगल से हम बोल सकते हैं कि फ्लावर जो है ना दैट्स अ मॉडिफाइड शूट विच इंक्लूड स्टेम एज वेल एज लीव्स। तो देखिए, फ्लावर के बारे में देखा जाए तो इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो दिस इज द अल्टीमेट ऑर्गन दैट विल लेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, ओवरऑल जो फ्लावर का स्ट्रक्चर आप देखोगे, देयर आर फोर वर्ल्स इन द, वी कैन से, इन एनी फ्लावर। तो ये जो चार वर्ल्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वन इज कॉल्ड एज अ कैलिक्स, सेकंड इज करोला, थर्ड इज एंड्रोशियम एंड द फोर्थ इज गाइनोशियम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे मैंने वर्ल्स की बात की, तो जैसे मैंने कहा देयर आर फोर वर्ल्स। इन फोर वर्ल्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। वन इज कॉल्ड एज एसेसरी, ठीक है ना, एंड द सेकंड ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियल, ठीक है ना। नाउ एसेंशियल वो वाले वर्ल्स है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड इट विल इंक्लूड द टू दैट इज एंड्रोशियम एंड इट विल इंक्लूड द गाइनोशियम, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड एसेसरी पिगमेंट्स, सॉरी एसेसरी वर्ल्स जो है ना, इसमें जो वर्ल्स आएंगे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसमें, रिप्रोडक्शन में, उनका कोई और रोल है। जैसे इसमें जो है ना इंक्लूड होगा कैलिक्स और इसमें इंक्लूड होगा करोला, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कैलिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करोला क्या रिप्रेजेंट करता है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज वर्ल्स, थोड़ा बहुत हम इनका आइडिया लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे, फिर से हम इस डायग्राम पे आते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस वर्ल्ड की बात की है दैट्स कैलिक्स। सो कैलिक्स जो है ना इट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है, और मोस्टली इट इज ग्रीन इन कलर, और इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन इट्स बड स्टेज।
सो दैट मीन्स इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द बड स्टेज, अर्ली स्टेज, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है दैट इज करोला। तो करोला जो है ना दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ पेटल्स जो कि मोस्टली कलर्ड होता है, और कलरफुल होने की वजह से जो है ना ये पेटल्स जो है ना दे विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है। सो दैट मीन्स दे विल हेल्प इन पॉलिनेशन, ठीक है। सो द सेकंड फंक्शन ऑफ द करोला इज प्रोटेक्शन, ठीक है। अब चाहे मैं कैलिक्स की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पे जो है ना करोला की बात करूं, ये ग्रुप है किसका, सेपल्स का, और ये किसका ग्रुप है, पेटल्स का है, ठीक है। तो दैट मीन्स कैपल जो कैलिक्स है इसमें क्या आएंगे, सेपल्स आएंगे, जो कि आपने देखा ग्रीन कलर के होते हैं मोस्टली, और करोला के अंदर क्या आते हैं, पेटल्स आते हैं। अब दोनों कंडीशन में यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे सेपल्स या पेटल्स प्रेजेंट है, ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो फ्यूज प्रेजेंट होंगे या तो जो है ना फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो दैट मीन्स जो यहाँ पे सेपल्स जो है ना कैलिक्स में आ रहे हैं, या जो करोला में पेटल्स है, दे कैन बी फ्यूज्ड और दे कैन बी इन द फ्री फॉर्म, ठीक है। सो दैट मीन्स इफ दे आर फ्री फॉर्म, so if they are in free form, then we call it as the polysepals or polypetals condition, ठीक है। तो अगर ये फ्री फॉर्म में है तो हम टर्म यूज करेंगे पॉलीसेपल्स या पॉलीपेटल्स कंडीशन, ठीक है। इसी तरह अगर ये फ्यूज्ड फॉर्म में है तो इन दैट केस वी यूज द टर्म दैट इज गैमोसेपल्स और वी कैन से गैमोपेटल्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि गैमो हम यूज करेंगे व्हेन दे आर फ्यूज्ड, एंड वी विल यूज द टर्म दैट्स पॉली व्हेन दे आर इन द फ्री फॉर्म, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द कैलिक्स एंड द करोला, जिनका मेन रोल जो है ना दैट इज प्रोटेक्शन, और करोला का जो है ना देयर इज अ सेकंड रोल एज वेल, that is being colorful, they will act as the insect attractant, so thus they will help in pollination, ठीक है। Now coming to the एसेंशियल पार्ट दैट इज द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो सबसे पहले हम जो है ना एंड्रोशियम को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, एंड्रोशियम जो है ना इट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ स्टैमेन, ठीक है ना। तो अगर हम एक स्टैमेन की बात करें तो स्टैमेन में बेटा दो पार्ट जो है ना इंक्लूड है, वन इज द एंथर एंड द सेकंड इज फिलामेंट, ठीक है ना। इसको जो है ना अभी हम जो है ना डिटेल में डिस्कस करने वाले, क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, सो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस द एंड्रोशियम इन डिटेल, ठीक है ना। रेस्ट जो कैलिक्स कैरोला है ये हम मॉर्फोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे जो है ना हम एंड्रोशियम को थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ लिसन, यहाँ पे लिखा है कि स्टेमन जो है ना दैट्स अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसके लिए हम दूसरा टर्म यूज करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और वी कैन से माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि स्टैमेन जो है जिसमें दो पार्ट मेनली है दैट इज द एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है ना। सो देयर आर टू मेन पार्ट्स, वन इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट, ठीक है। देखिए एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में अगर आप देखोगे तो आपको जो एंथर है मोस्टली जो है ना बाइलोब्ड मिलेगा एंड इट इज डाइथिक्स। नो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो मैंने कहा एक जो है ना टिपिकल एंजियोस्पर्म जो है, सो इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, व्हाट हैपेंस इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्म्स। तो मैंने कहा जो एंथर है, जो एंथर है वो क्या है, बाइलोब्ड है, यानी इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होंगे, और हर लोब में जो है ना दो थीके प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइथिक्स, वी कॉल इट एज डाइथिक्स। तो लिसन, दिस इज द ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, द एंथर। तो यहाँ पे दो लोब्स है, और आप देख रहे हो कि एक लोब में जो है दो थीका है, दिस इज द थीका, दिस इज द थीका, और इस थीका के अंदर जो है ना यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और हर लोब में जो है ना दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो दैट मीन्स टोटल में यहाँ पे चार माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसीलिए हम कहेंगे जो टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर है, एक तो वो बाइलोब्ड है, और हमने कहा डाइथिक्स है, ठीक है ना, एंड वी कैन से देयर इज इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। नाउ टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब है कि यहाँ पे चार माइक्रोस्पोरेंजिया है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया, sorry, microsporangia. So this is called as the microsporangia. So there are four microsporangia, so that's why we call it as the tetrasporangiate, ठीक है ना। Coming back to this slide, कि हमने ये कहा था कि एंथर जो है ना दैट इज मोस्टली बाइलोब्ड, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लेट मी टेक अनदर कलर, ठीक है, एक मिनट।
तो मैंने कहा यहाँ सॉरी कलर गलत हो गया। तो चलिए हम इसको ऐसे ही हाईलाइट करते हैं कि एंथर जो है ना दैट इज मोस्टली बाइलोब्ड मींस डाइथिक्स एंड इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट मींस देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब, जैसे मैं बता चुका हूं। और साइड में आप डायग्राम भी देख सकते हो, जो डायग्राम मैं बना चुका हूं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो दो लोब्स को स्ट्रक्चर जो है ना कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिव, ठीक है ना। सो जो कनेक्टिव है दिस बेसिकली जो कनेक्टिव है इट इज वी कैन से द बैंड ऑफ, दिस इज बेसिकली द बैंड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, दिस इज द बैंड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे देख रहे हो 4 स्पोरेंजिया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड देयर इज थर्ड एंड देयर इज 4, सो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर, ठीक है। अब लेकिन देखिए ये तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं, ठीक है ना। बट समटाइम्स जो है ना एंथर का आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने नीचे मेंशन किया है कि एंथर जो है ना मोनोथिकस भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी सिंगल लोब्ड भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको याद रखना होगा यहाँ पे कि बाइस्पोरेंजिएट होगा। तो देखिए इस चीज को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ये बोलना चाहता हूं यहाँ पे कि एंथर जो है दैट कैन बी मोनोथिक्स, लेकिन मोनोथिक्स में भी दो कंडीशन, यानी एंथर मोनोथिक्स है तो एक ही लोब यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन फिर उसमें भी आपको कंडीशन याद रखनी होगी, या तो ये बाइस्पोरेंजिएट होगा, भाई कहने का मतलब ये है बाइस्पोरेंजिएट होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि एक लोब है लेकिन दो यहाँ पे क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये जो है ना मोनोस्पोरेंजिएट होगा, यानी लोब भी एक ही है और यहाँ पे जो ना एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो लाइकवाइज हमने कहा हम इसको जो ना एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मालवेसी फैमिली जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा एंथर जो है दैट इज मोनोथिकस एंड एट द सेम टाइम दैट इज बाइस्पोरेंजिएट। बट जो इरोथोबियम है, यूरोथोबियम जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा जो एंथर है दैट्स वंस अगेन मोनोथिक्स, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है मोनोस्पोरेंजिएट। तो इस चीज को देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो दीज आर द वी कैन से स्पेशल केसेस जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, जिन पे अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्टैमेन के बारे में। इसमें जो है ना थोड़ा सा हमने टिपिकल जो एक टिपिकल एंथर है जो स्टैमेन है उसका जो है ना यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे कि अब हमारे पास जो एंथर है वो कुछ इस तरह से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और इस एंथर के साथ यहाँ पे नीचे एक थ्रेड लाइक और स्लेंडर शेप्ड एक स्टॉक जुड़ा होगा इसके साथ। दिस इज वी कैन से द लॉन्ग एंड स्लेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में जो है ना थैलेमस के साथ ही जुड़ा होता है। किसके साथ, थैलेमस के साथ जुड़ा होता है। बट समटाइम्स इट कैन बी अटैच्ड विद सम अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, जैसे पेटल है उसके साथ, या पेरियंथ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं अभी कि ये फिलामेंट है, और यहाँ पे जो ऊपर मैंने बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बना दिया दिस इज एंथर, ठीक है। और दोनों लोब्स को जो बीच में कनेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिव, ठीक है। नाउ लिसन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये जो फिलामेंट का एंड जो है ना जो थैलेमस के साथ जुड़ा है, नाउ वी कॉल दिस एंड एज द प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड जो ये वाला एंड है जो कि एंथर के साथ जुड़ा है, तो वी कॉल दिस एज डिस्टल एंड, ठीक है। सो फिलामेंट के पास जो ना दो एंड्स आपको देखने को मिलेंगे। द वन एंड दैट इज कनेक्टेड विद द थैलेमस इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल एंड द वन दैट इज कनेक्टेड विद द एंथर इज कॉल्ड एज द डिस्टल एंड, ठीक है। तो ये दो जो है ना एंड्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें, एंथर के केस में, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो हमने यहाँ पे बोला कि एक टिपिकल एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, यानी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सपोज अगर मैं यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया लेता हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया में मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं इसके जो है ना आउटसाइड देखूं, तो देयर आर 4 वी कैन से सॉरी देयर आर 3 लेयर्स, देयर आर 3 लेयर्स। तो
सॉरी, इसमें गलती हुई होगी। तो यहाँ पे जो है ना 4 लेयर होना चाहिए, ठीक है? तो हम देखेंगे कि कौन-कौन सा लेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो लेयर आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना? वी कॉल दिस लेयर एज एपिडर्मिस, ठीक है ना? सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ओके, उसके बाद यहाँ पे और एक लेयर देखने को मिलेगा, द सेकेंड लेयर, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोथीशियम, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। सिमिलरली इसके बाद जो है यहाँ पे और एक लेयर देखने को मिलेगा। नाउ दिस लेयर इज कॉल्ड एज मिडल लेयर, इस लेयर को हम बोलते हैं मिडल लेयर, ठीक है? और मिडल लेयर के बाद यानी जो इनर मोस्ट लेयर है यहाँ पे, दैट इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर, ठीक है ना? जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, मल्टी न्यूक्लियस है, यूजुअली जो है ना बाई न्यूक्लिएटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं टैपिटम। तो ये लेयर जो है ना साइड में आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा है, तो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे दिखा है एपिडर्म्स, उसके बाद दूसरा लेयर है दैट इज एंडोथीशियम। नाउ उसके बाद जो है ना यहाँ पे मिडल लेयर की बात की गई है एंड देन देयर इज टैपिटम, ठीक है? तो दैट मीन्स अगर मैं आउटसाइड टू इनसाइड की बात करूं, सो सबसे पहले आउटर लेयर जो है वो आपका यहाँ पे एपिडर्मिस है, ठीक है ना? एपिडर्मिस के बाद जो दूसरा लेयर है दैट इज एंडोथीशियम, ठीक है? एंडोथीशियम के बाद जो लेयर आता है दैट्स अ मिडल लेयर, दैट इज द मिडल लेयर एंड देन देयर इज टैपिटम, देयर इज टैपिटम, ठीक है? देखिए, अगर हम इन दो लेयर्स की बात करें, इनका जो होली एंड सोली फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन, ठीक है ना? इनका काम जो है ना, फंक्शन जो है ना, रोल जो है ना, दैट इज प्रोटेक्शन। अगर मिडल लेयर की बात की जाए तो इसका जो रोल है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स, एंड प्रोटेक्शन के साथ साथ जो मिडल लेयर का फंक्शन है दैट इज टू पास न्यूट्रिशन, टू पास न्यूट्रिशन टू टैपिटम। ये न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा किसको? टैपिटम को। और टैपिटम जो है ना इन टर्न न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको? जो है ना स्पोरोजिनस टिश्यू। वो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है मैं अभी बात करूंगा उसके बारे में। तो ये टैपिटम जो है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका फंक्शन जो होता है दैट इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। लेकिन इसके अलावा जो टैपिटम का काम होता है दैट इज इट विल हेल्प टू प्रोड्यूस नंबर 1 एग्जाइम, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा पोलन ग्रेन का आउटर कवरिंग होता है एग्जाइम, एंड इट विल आल्सो प्रोड्यूस इन सम पोलन ग्रेन्स इट विल प्रोड्यूस पोलन किट। नाउ व्हाट्स पोलन किट? द पोलन किट इज द स्टिकी लेयर surrounding the pollen which helps it to get pollinated by means of insects, ठीक है? तो ये यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? टैपिटम की बात कर रहे हैं। तो क्लियर है यहाँ पे कि जो सबसे पहला लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, जिसका काम जो है ना क्या है? प्रोटेक्शन का है। एंडोथीशियम का काम भी प्रोटेक्शन है। मिडल लेयर का काम प्रोटेक्शन तो है ही, बट उसके साथ जो है ना इट विल पास न्यूट्रिशन टू द टैपिटम विच इन टर्न विल पास इट टू द स्पोरोजीनियस टिश्यू। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज स्पोरोजीनियस टिश्यू। ध्यान दीजिए, जो हमने यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया बना दिया, तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इस तरह से आपको एक टिश्यू मिलेगा, ठीक है ना? दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज द स्पोरोजीनियस टिश्यू, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज द स्पोरोजीनियस टिश्यू। और यही स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है ना आगे जाके पोलन मदर सेल बनाएगी विच विल अल्टीमेटली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है? जो हम आगे देखने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हमने पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा कि देयर आर 4 लेयर्स फ्रॉम आउटर टू इनर, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, देयर इज मिडल लेयर एंड देन देयर इज टैपिटम, ठीक है? देखिए, अब जो हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा यंग एंथर, तो जो यंग एंथर है उसके पास जो है ये सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? सो ऑल द 3 लेयर्स, ऑल द 4 लेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है? लेकिन और यंग एंथर का जो कलर होता है मोस्टली दैट इज ग्रीन इन कलर। नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, द यंग एंथर इज ग्रीन इन कलर, ठीक है ना? और इसके सारे के सारे चारों के चारों कंपार्टमेंट्स जो है थीका जो है ना यहाँ पे, वो सारे जो है ना इंटैक्ट होंगे, ठीक है ना? यानी अपनी फॉर्म में होंगे, अपनी शेप में होंगे, ठीक है? तो ये यंग एंथर के बारे में, ठीक है? लेकिन उसके बाद जो है ना अगर हम मैच्योर एंथर की बात करें, सो इफ वी टॉक अबाउट द मैच्योर एंथर, तो मैच्योर एंथर में कुछ चेंज तो आ जाएंगे। क्या चेंज आएंगे? लेट्स सी। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि जो आपको मैच्योर एंथर में चेंज देखने को मिलेगी दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज
कि यहाँ पे मिडल लेयर और जो टैपेटम है दैट इज एब्सेंट, ठीक है ना। सो नाउ मिडल लेयर एंड टैपेटम यहाँ पे क्या होगा, डीजेनरेट होगा एंड दैट इज कंप्लीटली एब्सेंट हियर एंड इट इज ब्राउन इन कलर। यंग एंथर जो है दैट वाज ग्रीन इन कलर बट दिस इज ब्राउन इन कलर। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक लोब जो है जिसमें दो थेके हैं, ठीक है ना। नाउ दे विल कंबाइन एंड विल फॉर्म ए सिंगल कंपार्टमेंट एंड नाउ दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज अ पोलन सैक, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोलन सैक बनेगा किसमें, मैच्योर एंथर में। तो ये हमने देखा मैच्योर एंथर की बात की, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द यंग एंथर एंड द मैच्योर एंथर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप समझ लेना बात को। अब जो प्रोसेस डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए आपको पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है जिसमें जो है ना देयर आर मल्टीपल सेल्स, ठीक है ना। देयर इज नॉट द सिंगल सेल बट मल्टीपल सेल्स एंड ऑल द सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें जो है ना मल्टीपल सेल्स है बट ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है ना। तो अगर इसमें जो है ना गैमेटोजेनेसिस होगा तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन जो है ना बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस होगा, तो हम इस बॉडी को कहते हैं स्पोरोफाइट। सो वी कॉल इट एज स्पोरोफाइट, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसमें मल्टीपल सेल्स है, ठीक है ना, एंड ऑल द सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, all the cells are haploid in nature, we call this as gametophyte, गैमेटोफाइट। तो याद रखना गैमेटोफाइट में अगर यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो माइटोसिस के प्रोसेस से होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होगा यानी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो है ना प्रोसेस ऑफ मियोसिस यूज होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम जो है ना माइटोसिस और मियोसिस का थोड़ा सा आइडिया लेंगे जो हमारे काम आएगा। देन वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए सो दैट आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।